आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सदी के सबसे संस्कारी एनिमे रेंट अ गर्लफ्रेंड को। क्या मतलब ये एनिमे ठरकियों के लिए बना है? चलो जो भी हो, ये अच्छा है कि मेरी ऑडियंस तो ऐसी नहीं है। मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? खैर, रेंट अ गर्लफ्रेंड एक 18+ एनिमे है। वैसे बोलने से क्या फायदा, देखना तो तुम्हें वैसे भी है। तो इसी के साथ रोल द इंट्रो। मेरा नाम कजुया किरीशितो है और मैं 20 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो कि टोक्यो में रहता है। और एक फन फैक्ट, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे पास एक जिंदा गर्लफ्रेंड है। सॉरी, मुझे कोई और पसंद है, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। क्या उसने मुझे डंप कर दिया? वो मेरे जिंदगी की पहली गर्लफ्रेंड थी और उसने मुझे छोड़ दिया। अभी तो हमारे साथ में सिर्फ 1 महीने हुए थे। मैंने मम्मी के पास आने के लिए ना जाने कितने तरीके अपनाए थे। एक सेकेंड, मम्मी कौन नाम रखता है बे? इससे अच्छा तो हमसे पूछ लिए होते, हम तुम्हें बता दिए होते, जैसे सोफिया, मिया, सनी। ना ना, मम्मी नाम ही अच्छा है, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। राइटर को सल्यूट है भाई इस नाम के लिए। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो जरूर एक नए लड़के के साथ मूव ऑन कर गई होगी। और इस सीन के बाद मुझे ये समझ में आ गया क्यों इतने लौंडे मुझे बोल रहे थे इसे एक्सप्लेन करने को। क्या मतलब ये हेंटाई बना रहा था, गलती से एनीमे बन गया। इसके बाद कजुया को एक साइट दिखती है जहां तुम किसी भी गर्लफ्रेंड को रेंट पर ले सकते हो। अब इसके बाद अपना कजुया द हवसी मानव ले लिया एक गर्लफ्रेंड को रेंट पर। और भाई लड़की को देखकर कजुया के होश उड़ जाते हैं। भाई इतनी बवाल लड़की, वो भी रेंट पर। इसके बाद ये दोनों साथ में घूमते हैं फिरते हैं और इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा जहां पर लड़की बताकर लड़के का काट रही है। इसके बाद गर्लफ्रेंड को रेंट पर लेने का टाइम खत्म हो जाता है और ये लड़की कजुया का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। और ये गांडू इसको सच्चा वाला प्यार समझ लेता है। आई मीन सीरियसली, गांडू तूने गर्लफ्रेंड रेंट पर ली है, पटाई नहीं है। खैर, इस लड़की का नाम सिजुरू है। और इसी के साथ रेंट अ गर्लफ्रेंड एनिमे की शुरुआत होती है। घर पर जाकर जब कजुया सिजुरू को रिव्यू दे रहा था तब उसे पता चलता है कि सिजुरू एंड में सबका हाथ पकड़कर ऐसे ही बाय बोलती है और अपने जिंदा आशिक का हो जाता है मत्था खराब कि आखिर कोई प्यार का ऐसा मजाक कैसे उड़ा सकता है। इसके बाद कजुया फिर सिजुरू को रेंट पर लेता है, लेकिन इस बार कजुया भाव तक नहीं देता सिजुरू को। भाई का दिल टूटा है, ऐसे ही थोड़ी। गाना बजाओ भाई के लिए। अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। बस बस, ज्यादा हो रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। अब ये लंठाई करते करते कजुया को एक कॉल आता है जहां पर उसको पता चलता है कि उसकी दादी हॉस्पिटलाइज हो गई है। ये सुनकर कजुया हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है, लेकिन सिजुरू का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ था तो वो भी कजुया के पीछे पीछे चली जाती है। अब जब कजुया सिजुरू के साथ हॉस्पिटल में पहुंचता है तब कजुया की दादी उससे पूछती है, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर कजुया के पापा बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कजुया की बात कर रहे हैं। इस सांड को देख के लगता है इससे ऐसी लड़की भी पड़ सकती है। इसके शक्ल देख के मुझे ये लगता है कि इसकी शादी के लिए भी लड़की मुझे ढूंढनी पड़ेगी। अंकल, ये फालतू आलतू का चक्कर छोड़िए, आप रोस्टिंग में ट्राई करिए, बता रहा हूं अकेले आग लगा दोगे। अब कजुया अपनी इतनी बुरी बेइज्जती सुनकर ये बोल देता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद कजुया के माँ बाप का ऐसा रिएक्शन होता है। अब ये सुनकर अपनी सिजुरू भी हाँ में हाँ मिला देती है। और भाई कजुया की दादी तो ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे अभी बिहार अचा देंगी। और सही बता रहा हूँ, कजुया की दादी रियल डैंक है। नहीं समझ में आया, ये सीन देखो समझ जाओगे। काजुया घर में एक मस्त पटाखा लड़की लेके आया है। क्या तुम विश्वास कर सकते हो हमारा काजुया? क्या तुमने सेक्स कर लिया है? बस भी कीजिए आप। शादी में फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत मायने रखती है। ये सब बकचोदी करने के बाद अपनी डैंग दादी जी चली जाती है अपने हॉस्पिटल वाले डैंग दोस्तों को ये बताने कि उनका छोरा छोरी पटा लाए हुए। और तब सिजुरू को ये याद आता है कि उसकी भी दादी इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। और दोनों डरकर एक कमरे में चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर कजुया की दादी आ जाती है और दोनों बेड के अंदर छुप जाते हैं। ये कौन भोसड़ी का हेंटाई चला दिया है? सालों पता नहीं है क्या ये एक पारिवारिक वीडियो है? क्या मतलब ये एनिमे का सीन है? और इस सिचुएशन में कजुया सिजुरू को किस देने वाला रहता है, लेकिन सिजुरू इतनी गंदी जगह कजुया के मारती है ना, भाई बेइंतहा दर्द होता है। इस जगह मत मारा करो।
इसके बाद शिजुरू की दादी और कजुया की दादी दोनों वहां पर आ जाती है और हमें पता चलता है दोनों ही हॉस्पिटल के एक डैंग दोस्त हैं। और इसके बाद इन दोनों की दादी ने बैठकर रिश्ता तय कर लिया और अब बस बारात उठाने की देरी है। अब समझे, इसीलिए मैंने बोला दादी जी डैंग है, वरना ऐसी बात हमारे यहाँ पता चलने पर 360 तरीकों से मारा जाता है। अब अगले दिन अपना कजुया कॉलेज जाता है, जहां पर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर गंदा जलने लगता है। लेकिन तभी अपना कजुया शिजुरू की एकदम न्यू फॉर्म से मिलता है, जो बिल्कुल चंपू जैसी थी। अब शिजुरू कजुया को ऐसे देखकर उसको एक कोने में घेरती है और बोलती है, हिम्मत भी मत करना किसी को ये बताने की कि मैं एक रेंट गर्लफ्रेंड का काम करती हूँ। तुमने कभी किस्मत का नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। शिजुरू कजुया के सिर्फ क्लासमेट ही नहीं बल्कि पड़ोसन भी है, और इस चूतिए ने इस पर कभी ध्यान तक नहीं दिया। आखिर क्यों देगा, चंपू पर कौन ध्यान देता है। अब कजुया को कॉल आता है हमारी डैंग दादी का, जो कि उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रही हूँ। और ये सुनने के बाद कजुया की दुनिया हिल जाती है और कजुया फिर शिजुरू के पास जाता है उससे उसकी मदद मांगने के लिए। लेकिन शिजुरू सीधा मना कर देती है, बोलती है जा सच बोल दे अपने दादी को, बोल दे हमारा ब्रेकअप हो गया है। अब जिंदा बेइज्जती होने के बाद कजुया अपने रूम में आता है और उसकी दादी भी वहां पर आ जाती है। और कोई भी रास्ता ना बचने पर और शिजुरू के बार बार रिजेक्ट करने पर फाइनली कजुया अपनी दादी को बोलने वाला रहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। लेकिन तभी शिजुरू वहां पर अपनी डिश लेकर आ जाती है। यार लड़कियों को समझना सच में क्वांटम फिजिक्स समझने से कम नहीं है। दोनों में ही तुम्हें पढ़ना सब है लेकिन समझ कुछ नहीं आना। शिजुरू और कजुया को साथ में देखकर डैंग दादी बहुत खुश होती हैं और वहां से चली जाती हैं। इसके बाद शिजुरू वहां से जाते हुए बोलती है, खुश मत होना, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारी दादी के लिए किया है। और शिजुरू वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कजुया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मॉमी की फोटो देखने के बाद टिश्यू को डस्टबिन में फेंकता है। अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी अभी इस माँ हरामी सिंगल वर्जिन ने क्या किया होगा। अब ये हरामी लौंडा धीरे धीरे करके शिजुरू को अपनी गर्लफ्रेंड बोलकर सबसे इंट्रोड्यूस करा देता है। और ये बात कि कजुया की एक न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी है, ये बात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉमी को पता चल जाती है। और मॉमी किसी भी हालत में इन दोनों के बीच में ब्रेकअप कराना चाहती थी, जिसके लिए मॉमी फिर से कजुया के करीब आने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद एक दिन आता है जहां पर कजुया और उसके दोस्त बीच पर मजे करने जाते हैं और हमें पता चलता है वहां पर शिजुरू भी आ चुकी है, लेकिन अपने चंपू वाले अवतार में। शिजुरू को ऐसे अचानक देखकर कजुया शिजुरू को टॉयलेट में खींच लेता है और पूछता है इधर क्या कर रही हो। लेकिन तभी वहां पर मॉमी आ जाती है और कजुया मॉमी की आवाज सुनकर डर से बाहर निकलता है। तब मॉमी कजुया से पूछती है वो अंदर तुम्हारे साथ कौन है। ये सुनकर कजुया की तसरी फट जाती है कि भाई अगर मॉमी ने शिजुरू की चंपू वाले अवतार को देख लिया तो भाई बहुत लंबा कांड हो जाएगा। लेकिन तभी शिजुरू अंदर से माल बनकर मतलब रेंट अ गर्लफ्रेंड वाले लुक में निकलती है और अपना कजुया बच जाता है। शिजुरू को कजुया के साथ देखकर मॉमी की बहुत गंदी जलती है और इसी जलन में मॉमी कजुया को कोने में घेरती है और अपना हुक्म का इक्का खेलती है। और दूसरी तरफ मॉमी के दोस्त लोग शिजुरू को ये यकीन दिलाने में लग जाते हैं कि कजुया हवसी है साला, लेकिन शिजुरू उन सब के बात पर इतना ध्यान नहीं देती। अब अपना कजुया मॉमी के किस्से और शिजुरू के ये बोलने से कि तुम सबको सच बता दो, कजुया सबके सामने ये बोल देता है कि मेरा और शिजुरू का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन ये सुनने के बाद ये लौंडा उठता है और मुक्का गिर देता है कजुया पर और बोलता है तेरी माँ की, और बोलता है तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये दोनों आपस में मैटर कर लेते हैं। लेकिन कजुया की ब्रेकअप वाली बात सुनकर शिजुरू वहां से जाने लगती है। लेकिन कजुया को दोस्त शिजुरू को अकेले में बुलाता है ताकि वो अपने दोस्त होने का फर्ज निभा सके। बोले तो लड़की के सामने अपने बेटे समान भाई लोगों का तारीफ करना। और ये तारीफ अपना कजुया भी सुनता है और जाते वक्त ये शिजुरू को 2 टिकट देता है क्रूज की, ताकि ये दोनों अपना पैचअप करा सके। और दोनों चले जाते हैं घूमने। लेकिन शिप में शिजुरू की तबीयत खराब हो जाती है, मतलब कुछ ज्यादा ही। कजुया को मम्मी का कॉल आता है और कजुया मम्मी के साथ वही निब्बा निब्बी वाली बातें शुरू कर देता है। लेकिन तभी शिजुरू को चक्कर आ जाता है और वो शिप से नीचे गिर जाती है। कजुया बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है शिजुरू को बचाने के लिए, जिसमें कजुया कामयाब भी हो जाता है। और कजुया के बिना अपनी जान की परवाह किए उसको बचाता देख कहीं ना कहीं ये लड़की भी पिघल जाती है। और इसके बाद शिजुरू बेहोश कजुया पर अंधा चिल्ला रही थी। मतलब कह सकते हो प्यार में गुस्सा करना। और कुछ भी रास्ता ना मिलने पर शिजुरू कजुया को सीपीआर देने लगती है। हाँ बेटे, फ्रेंच किस। और इसी के साथ मैं इस एनिमे को यहीं पर खत्म कर देना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता है इसके बाद भी एपिसोड है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी बेस्ट एंडिंग होगी, क्योंकि आगे में ना भाई पहले तो इनकम्प्लीट है, फिर मैंने मांगा पढ़ा, मेरे को लगा मांगा पूरी होगी, लेकिन वो भोसड़ी का मांगा भी पूरी नहीं किया। मतलब ये एनिमे टोटली इनकम्प्लीट एनिमे है। और कोई भी अगर एंडिंग सबसे बेस्ट है
तो वो यही एंडिंग है। इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा तो भाई तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। तो सेटिस्फाई एंडिंग यही है, तो इसीलिए यहीं पर एनीमे खत्म करते हैं।